स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका 27 मार्च को साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। उसका आज हम लोग जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा जारी किया गया दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाला है। और मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2022-23 का। और आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सेट 2 को देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। और ये जो आपका मॉडल पेपर ये झारखंड बोर्ड का हूबहू मॉडल पेपर है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों जैसे ही आप सभी का मॉडल पेपर का सभी सेट समाप्त होगा, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी का जल्द से ही यहाँ पर 27 मार्च को क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ठीक है। क्लास 10 दोस्तों विषय विज्ञान यानी कि यहाँ पर साइंस को देखने वाले हैं। 1.5 घंटा दिया जाएगा समय। पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर दोस्तों अंत तक बन रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि यदि किसी अवतल दर्पण के, ठीक है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा इसका सूत्र। दोस्तों ठीक है, ये प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपका सेट 1 में भी प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला दोस्तों। जैसे ही आप सभी का जितना भी मॉडल सेट है, ठीक है, सभी समाप्त होगा दोस्तों। 27 मार्च का क्वेश्चन पेपर जल्द से प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, एफ और आर के बीच आपको दोस्तों संबंध बताना है। तो क्या होता है, एफ बराबर होता है दोस्तों, आप सभी पढ़े हैं, r/2, ठीक है। जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होती है, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर कहता है दोस्तों कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के दोस्तों मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताया दोस्तों कि प्रकाश के जो परिवर्तन बोले या अपरिवर्तन बोले, दोनों का कितने नियम है। तो सर कहेंगे आप सभी की 2 नियम है, क्योंकि आप पढ़ाएं सर और मुझे याद है, ठीक है। तो 2 नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट 3 नंबर कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब बोलिएगा सर समतल दर्पण क्या होता है। तो जिसमें आप अपना चेहरा मुखरा देखते हैं, ठीक है, सुबह उठकर आप अपना बाल झाड़ते हैं और जिस चीज में आप अपना मुखरा देखते हैं दोस्तों उसी को हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जो आप ऐनक है शीशा, ठीक है, इसमें आप जो है मुखरा को देखें, यहाँ पर आप जो है खड़ा है और अपना प्यारा सा बाल अच्छी तरह से झाड़ रहे हैं और आपका जो प्रतिबिंब है इस साइड मर रहा है, ठीक है, दर्पण के इस साइड। तो कहिएगा सर दर्पण के इस पार मैं हूं और मेरा प्रतिबिंब इस साइड है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। तो बोलिएगा सर आप सभी का जो यहाँ पर काल्पनिक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। आप अपना चेहरा देखते तो क्या आपका चेहरा उल्टा दिखता है, क्या आप सीधा देख रहे हैं और आपका चेहरा उल्टा दिखता है। तो बोलेगा नहीं सर सीधा दिखता है, ठीक है। तो क्या होता है, काल्पनिक और सीधा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर कहता है कि वाहन के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बोलिएगा सर हमको नहीं पता है, जाइए पार्श्व दृश्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जब भी आप बाइक को चलाते या फिर किसी भी गाड़ी को चलाएं, ठीक है, मान के चलिए आप बाइक चलाएं, सिंपल से बाइक को चलाएं, ठीक है। जब दोस्तों आप बाइक को चलाते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि एक यहाँ पर होता है और यह एक यहाँ पर दर्पण होता है, ठीक है। और बाइक को चलाइएगा तो पीछे का दृश्य दोस्तों आप दिखते हैं, तब आपको पता चलता है कि कहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, किसको कौन सी गाड़ी को आगे हमको जो है जाने देना चाहिए। तो बोलिएगा सर ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि कौन सा दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। वाहन के पार्श्व दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ठीक है। अब 5 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। बोलिएगा सर ये कोची होता है, लेंस, ठीक है। तो लेंस दोस्तों होता है 2 प्रकार का, उत्तल और अवतल, अब पढ़े हैं। तो बोलिएगा सर जो लेंस है ये जल, कांच और प्लास्टिक तीनों के द्वारा बनता है। क्या कभी मिट्टी से देखे हैं कि लेंस को बना है। तो बोलेगा नहीं सर मिट्टी से बनेगा, जैसे ही पानी डालेंगे मिट्टी बह जाएगा और इसके द्वारा कोई भी लेंस बनेगा तो मिट्टी से कुछ भी नहीं दिखेगा। बहुत बढ़िया। चलिए 6 नंबर कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, और मैं अभी बताया समतल दर्पण वाला भी उदाहरण से, ठीक है, कि काल्पनिक तो बनता है, साथ में दोस्तों इसके द्वारा सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर, ठीक है, कि यदि एफ का मान बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है दोस्तों, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। और जितना भी प्रश्न बता रहे हैं अच्छी तरह से देख के जाते हैं तो 90% कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। जितना भी वीडियो भी लाएंगे उसको अच्छी तरह से देखिएगा और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों तो हल्का मचा दीजिएगा इस बार 2023 में, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर कहता है कि एफ का जो मान है, यानी कि यहाँ पर एफ का मान कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर दे रहा है। तब आर का मान पूछा है। सबसे शुरू में मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताया कि एफ बराबर होता है आर बट्टे में 2। कहिएगा सर बताए हैं, तो सूत्रवा ये वाला बता दीजिए सर न्यूमेरिकल क्या होगा इसका, ठीक है। तो एफ का दोस्तों जहां जहां जिसका मान हम लोग बैठा देंगे। एफ कितना है, 12 है तो 12 लिख देंगे। आर निकालना तो आर बट्टे 2 लिख देंगे। आर लिखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 12 को 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं, आर को 1 से गुना कीजिए, 12 को 2 से गुना कीजिए। अब बोलिएगा सर 12 गुने 2 कितना होता है, ले इतना सिंपल सा जवाब नहीं पता होगा दोस्तों क्या होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 24 होगा। मुझे पता है और मैं ही बनूंगा टॉपर, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर का था कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बोलिएगा सर अब नहीं बताऊंगा, एक बता दी कि पार्श्व दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन अब मैं नहीं बताऊंगा आगे में किसका उपयोग किया जाता है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये तो पता होना चाहिए कि गाड़ी में जो आगे का जो दर्पण है, अग्रदीप में जो दर्पण है वो कौन से दर्पण का बना होता है। तो बोलिएगा सर हमको पता है, क्या अवतल दर्पण होगा इसका राइट। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन का राइट आंसर होगा, क्या होगा, अवतल दर्पण राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर का था कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। कोई भी दोस्तों अवतल लेंस है, मान के चलिए आपका जो अवतल लेंस है, ठीक है, उसके सामने यहां पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। तो कहिएगा सर अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो सदैव यहां पर हमेशा वो आभासी और सीधा बनाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होता है, तो कभी गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। उत्तल यहाँ पर आभासी और सीधा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 10 नंबर का था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि डायोप्टर मात्रक है, किसका मात्रक है। तो बोलिएगा सर ये पढ़ा है शक्ति है, तो शक्ति पावर, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा लेंस की शक्ति, ठीक है। लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। चलिए अब 11 नंबर कहता है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। अब बोलिएगा सर 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर क्या होगा, सर हमको बता दीजिए। ये वाला सूत्र, ये वाला हमको बता दीजिए, सूत्र भी नहीं पता है दोस्तों। सूत्र 100% आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र होता है, ठीक है, P बराबर होता है 1 में F, ठीक है। इसको पलट भी सकते हैं, F बराबर 1/P भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह दिया पलटने तो पलट दीजिएगा। निकालना क्या बोलेगा सर, फोकांतर निकालना है, ठीक है। और P जो आपका दोस्तों यहाँ पर 2 डायोप्टर दिया गया, 2D दिया गया, ठीक है। तो P की जगह हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2D, तो 1/2D लिख दिए, ठीक है। D को नहीं लिखते हम लोग। अब 1/2 है, 1/2 को भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, बोलिएगा सर 1/2 को भाग लगाएंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 आया दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो 0.5 आया, ठीक है, ये किस चीज में होता है, मीटर में होता है। आंसर हमेशा जब भी फोकांतर निकालने की बात आए तो सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो 0.5 मीटर यहाँ पर आंसर नहीं दिख रहा है, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो बहुत बचपन का खेला है, हम लोग 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है, खेला कर लेंगे, ठीक है। तो 0.5 को 100 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, कहिएगा सर 50 आएगा। 50 क्या आएगा, मीटर के सेंटीमीटर। बोलिएगा सर अभी तो आप सेंटीमीटर से गुना किए तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 12 नंबर कहता है कि आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आंख के जो आपकी आंख है, ठीक है, उसके रंगीन भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं। ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा। 100% बोर्ड एग्जाम 2023 में 27 मार्च को दोस्तों यहां से अधिक प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब 13 नंबर कहता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है। बोलिएगा सर बहुत ही सिंपल प्रश्न है, मैं इसका जो जवाब एक सेट 1 में हम दे चुका हूं। कहिएगा कि सर दृष्टिपटल इसका राइट आंसर होगा। और दृष्टिपटल का एक और नाम होता है रेटिना। रेटिना रहे या दृष्टिपटल रहे, दोनों में से एक को सही कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी रहे तो, ठीक है। चलिए 14 नंबर में एक समीकरण दिए गए समीकरण में कौन से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का एक समीकरण है और एरो बनने के बाद इसको 3 भाग में तोड़ दिया गया।
कोई भी चीज है उसको आप तोड़ देते हैं, तोड़ना क्या होता है? तो कहिएगा सर वियोजन होता है। वियोजन कर दिया उसका, कोई भी गोटा चीज था, रोटी था, ठीक है, मान चलिए आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी को तो एक गोटा रोटी को तो आप नहीं खा सकते हैं, इसको जो है कुछ भाग में तोड़ तोड़ कर खाएंगे। तो तोड़ के खाएं तो समझिए कि जो रोटी है हम लोग वियोजन करके खा रहे हैं, ठीक है, उसको खा रहे हैं किस प्रकार? तोड़ के खा रहे हैं, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न बोलता है सर कि निम्नलिखित में कौन से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? 100% दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाला, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर भी जल्द से प्रोवाइड कराया जाएगा 27 मार्च का। निम्न में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? चलिए हम लोग संतुलित करना सीखते हैं। देखिए Na यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Na 1 है। ले पहले ऑप्शन गलत है तो बोलिएगा सर पहला ऑप्शन गलत है, अब इसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर Al जो आपका 4 है, ठीक है, और यहाँ पर भी Al आपका 4 है, ठीक, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 3 है, बोलिएगा सर 3 है, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए Cu यहाँ पर 2 है, Cu यहाँ पर 1 है, तो ये भी गलत हो गया। अब जो बच गया बोलिएगा सर यही तो सही होगा, Zn 1 है, Zn 1 है, SO4 SO4, ठीक है, Cu तो डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए एक ट्रिक का वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिक का वीडियो देखते हैं दोस्तों, कभी भी जिंदगी में नहीं भुला सकते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जो से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 16 नंबर का था कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और उपचयन किसमें? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि किसमें हो रही है? कहिएगा सर कि Pb और O प्लस Cu एक आपका समीकरण है सर, और इसमें Pb जो है O के साथ जो जुड़ा हुआ है, और इधर आपका एरो बनने का Pb आपका अलग हो गया, ठीक है, और Cu के साथ O जुट गया। तो कहिए सर Cu जो यहाँ पर उपचयन हो रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मिस प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पर Cu लिखा होना चाहिए, ठीक है, जेक बोर्ड के द्वारा। तो कहिएगा सर यहाँ पर CuO, इस Cu में क्या हो रहा है? यहाँ पर उपचयन हो रही है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, और यहाँ पर PbO में क्या हो रहा है? PbO का यहाँ पर ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन Cu और PbO वाला राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो गया, Cu और PbO। चलिए एक दोस्तों आप सभी से प्रश्न है, ठीक है, आंसर कमेंट में आएगा तो बोलिएगा सर जो भी प्रश्न देंगे कमेंट में आएगा। चलिए प्रश्न को नेम के साथ कमेंट करना चाहिए, ठीक है, नेम के साथ कमेंट आना चाहिए सभी विद्यार्थी का। Pb जो प्राकृतिक चिन्ह है, ठीक है, इसका जो है आपका जो नाम बताना है Pb, ठीक है, Pb यहाँ पर Pd नहीं होगा, ठीक है, सॉरी Pb दोस्तों ये एक संकेत का चिन्ह है, ठीक है। तो ये किसका संकेत का चिन्ह है, ठीक है, इसका नाम क्या है कमेंट में आना चाहिए, नेम के साथ आना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो इसका जो कमेंट में आंसर आना चाहिए नेम के साथ, ठीक है। 17 नंबर कहता है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? जब आप कुरकुरे लाते हैं, चिप्स लाते हैं, ठीक है, उसमें हवा दोस्तों भर जाता है, यानी कि हवा जो मौजूद होता है बाहरी वातावरण का जो ऑक्सीजन उसमें जो मिल जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन हट जाता है। तो ये चिप्स दोस्तों बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर गंध मारता है। तो कहिएगा सर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, और ऑक्सीजन की वृद्धि होना हम पढ़े हैं सर कि उपचयन कहलाता, तो उपचयन इसका राइट आंसर हो गया ये ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर कहता है कि चूने से सफेदी करते समय, ठीक है, चूने में पानी डालने पर उष्मा निकलती है। देखिए उष्मा निकलती है दोस्तों, जहां भी उष्मा निकलती है इसका आगे मत पढ़िए और सीधा आंसर कर दिए कि उष्माक्षेपी संयोजन इसका राइट आंसर होगा। उष्माक्षेपी संयोजन ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए तो नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर कहता है, ठीक है, कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो नीला रंग जो धूसर हो जाता, तो इस प्रक्रिया में कौन सी भी क्रिया हो रही है? अब कहिएगा सर मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप इसके लिए एक समीकरण लिख दीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों हम समीकरण लिखते हैं और आप बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। लोहे का कील यानी कि Fe, ठीक है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, एरो का निशान दीजिए। जो Fe है कील है, ठीक, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और CO बेचारा बहुत कम शक्तिशाली है। क्या शक्तिशाली लोग कमजोर को दबाता है कि नहीं? बोलिएगा सर दबाता है। तो FeCu को दोस्तों लात मार के अलग कर देगा, और SO4 के साथ अभिक्रिया कर ले तो बनेगा FeSO4, ठीक है, और Cu को अलग कर दिया। तो दोस्तों एक चीज को अलग करना, ठीक है, क्या कहलाता है? तो कहिएगा सर विस्थापन कहलाता है, और सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। और बोलिएगा सर सबसे पहले मैं इसका जवाब दिखाऊं, बहुत बढ़िया। चलिए 20 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक दोस्तों बोलिए लिटमस होगा कि नहीं? तो कहिएगा सर लिटमस होगा। चलिए ना लिटमस से एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्या कहता है
कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र पर जो है वह लाल नहीं होता। लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होता है। जो अम्ल नहीं होगा, जो एसिड नहीं होगा, ठीक है, वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि एसिड में डालने पर नीला से लाल होता है। तो यहाँ पर जो एसिड नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। कहिएगा सर HCl ये शक्तिशाली अम्ल है। HNO3, CH3, COOH ये तीनों का तीनों कहिएगा सर ये अम्ल है, एसिड है। लेकिन C6H12O6 किसी प्रकार का एसिड नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इसका दोस्तों ये आपका जो दिया गया डी नंबर, ठीक है, C6H12 और O6, इसका रासायनिक जो है नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सभी का आना चाहिए, ठीक है। चलिए 22 नंबर कहता है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। जल मौजूद है जब भी बात आए डॉट के बाद ध्यान रखिएगा 10H2I, 5H2I, आंख मूंद के आंसर को सही करना है। तो देखिए NaCl है, NaCO3 है, और यहाँ पर डॉट वाला आ गया, डॉट 5H2O, यानी कि सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक किए हैं कि नहीं कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर 27 मार्च का जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का था कि अग्निशामक, ठीक है, यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सिंपल NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 24 नंबर का था बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, समझिएगा, ठीक है, कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना हाइड्रोक्लोरिक HCl अपना जो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जब ये जल के अनुपस्थिति में अपना अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते, यानी कहने का मतलब है जो HCl ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं किया तो क्या ये H+ आयन देगा, तो कहिएगा सर नहीं देगा, क्योंकि जब जल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तभी H+ आयन देता है, नहीं करेगा सर नहीं देगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होता है, बी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर का दोस्तों यहाँ पर बहुत सिंपल प्रश्न पूछा है, ठीक है, कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2 है, 7 है, 10 है, 14 है, ठीक है, 10 है, 7 है, 14 है। तो कहा है कि इस पदार्थ में कौन अम्ल है, कौन एसिड है, तो बोलिएगा सर जो 7 से लेस है, जो इसका जो है pH मान 7 से सबसे कम है वही आपका एसिड हो जाएगा। 7 से कम 2 है तो 2 यहाँ पर जो कहाँ दिख रहा, कौन वाला में, तो ए वाला में, ठीक है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक प्रश्न आप सभी से पूछना था दोस्तों, कमेंट में आंसर आएगा कि नहीं, बोलेगा सर आएगा, जो भी प्रश्न पूछे हैं सभी का आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक वेरी सिंपल सा सवाल है कि 7 pH मान 7 इसमें क्या होगा, ठीक है, क्या ये जल है, ये आपका जो है क्या होगा, क्षार है कि यहाँ पर अम्ल है कि लवण है कि उदासीन है। चलिए 4 ऑप्शन है, 4 में से एक बताइए, ठीक है, pH मान 7 क्या होता, कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर को, जल्दी से कीजिए, मैं इस प्रश्न को पढ़ते पढ़ते आंसर कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो एक चित्र है जिसमें सिल्वर क्लोराइड है दोस्तों, और प्रकाश की उष्मा देने पर वो वियोजन हो जा रहा, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग। बोलेगा सर हम अभी पढ़े हैं, और आप एक उदाहरण में रोटी का उदाहरण लिए थे, और रोटी में दोस्तों कभी नहीं भुलाऊंगा, और ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, राइट आंसर, ठीक है। चलिए 27 नंबर कहता है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रमण में होती है, तो कहिएगा सर ये उत्सर्जन में होती है, ठीक है। अब 28 नंबर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो कहिएगा सर ये सिर्फ जल में होता है, ठीक है, जल, इसका राइट आंसर होगा सर। चलिए दोस्तों 29 नंबर कहता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अमीबा वाला, ठीक है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो ये अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। और अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है, बहुत सिंपल से प्राप्त करता है, कमेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट 30 नंबर का था, ठीक है, कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जी हाँ, जिससे आप रोटी को चबाते हैं और रोटी आपका जो अपघटित होता है उसमें यहाँ पर एंजाइम पाया जाता है। तो बोलिएगा सर कौन सा पाया जाता है मुझे बता दीजिए, तो दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अब 31 नंबर के श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है, तो ये दोस्तों आप सभी का कहाँ होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये एक प्रश्न दोस्तों मैं आप सभी को कमेंट के रूप में छोड़ रहा हूँ, ठीक है,
और इसका आंसर दोस्तों सभी का आना चाहिए बिना किसी भी नेटवर्क का प्रयोग करके या कहीं से देखकर। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आंसर को कमेंट में आना चाहिए, ठीक है, सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए दोस्तों। और मैं ये प्रश्न बहुत वीडियो में बताया हुआ हूँ, ठीक है, तो कमेंट में आंसर को आना चाहिए। अब 32 नंबर कहता है कि पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो कहिएगा सर जाइलम द्वारा होता है, जा से जल और जा से जाइलम, ठीक है। 31 नंबर कहता है 33 नंबर, ठीक है, किसी समिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो ये दोस्तों जनन प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर कहता है कि दिए गए चित्र, दोस्तों एक चित्र दिया गया और बोल रहा है कि ये कौन सा जनन को दर्शा रहा है? तो देखिए यहाँ पर एगो था, ठीक है, और इसको दोस्तों मान चलिए कोई चीज है, इसको आप काट दीजिए, कितना भी टुकड़ा कर लीजिए, और इसके जो टुकड़े हैं, ठीक है, इससे पुनः वह विकसित होकर वो अपना पुनः रूप ले लेता है, तो इसको हम लोग दोस्तों पूर्ण जन्म भी कहते हैं और पूर्ण रुद्भवन भी कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्या आपका भी पूर्ण जन्म हुआ है? तो बोलिएगा सर हमको थोड़ी ना पता है कि मेरा पूर्ण जन्म हुआ है, पिछला चीज थोड़ी ना याद है। जी हाँ दोस्तों, अब बोलिएगा सर मैं 1947 में भारत जब आजाद हुआ था तो मैं लड़ा था भारत के लिए लड़ाई, और मेरा जो फिर से पुनर्जन्म हुआ है, तो बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए 35 नंबर कहता है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों परागन कहलाता है, ठीक है, परागन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर की भ्रूण को माँ के, ठीक है, गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है? तो ये दोस्तों रुधिर द्वारा मिलता है और प्लेजेंटा में मिलता है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की विशेषता क्या विशेषता है? उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब 38 नंबर हम लोग देखते हैं कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? तो बोलिएगा सर ये आपका कई बार कराया हुआ प्रश्न है और मैं इसका जवाब दूंगा आपका लिखने से पहले 15 किलोमीटर पर आवर, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर, ठीक है, निम्न में से कौन समाप ऊर्जा है? समाप यानी कि आणविकरणीय स्रोत, ठीक है, तो आणविकरणीय जिसका सीमित भंडार है, तो कोयला दिख रहा है दोस्तों, कोयला पे मारिए नजर, क्योंकि ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद बनता है कोयला और इसका सीमित भंडार है, ज्यादा उपयोग कीजिएगा तो ये भी समाप्त तो हो जाएगा। और झारखंड में सबसे ज्यादा जो भोजन बनता है वो कोयला पर ही बनता है, ठीक है। आपके यहाँ किस चीज पे बनता है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न दोस्तों, लास्ट प्रश्न देखने से पहले और जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। 27 मार्च का क्वेश्चन पेपर जल्द से जल्द प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। पराग कोश में होते हैं, तो कहिएगा सर पराग कोश में होते हैं, परागकण होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 40 यहाँ पर सेट 2 का प्रश्न कराया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेट का भी वीडियो आने वाला, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं।